देखिए, एक बात तो आप मान के चलिए कि विपक्ष के तेवर कल ही नहीं बहुत पहले ही नजर आ गए थे कि इस बार भी अगर सत्र होगा तो विपक्ष इतनी शांत या सौम्य तरीके से नहीं बैठेगा, और आज वही तस्वीर सामने आई। प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छी बात कही, कोशिश की थी विपक्ष को आईना दिखाने की, लेकिन यहां बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो नए चुनकर आए हैं, जिनको जनता ने, देश की जनता ने, वहां के क्षेत्र की जनता ने अपने काम के लिए भेजा, अपने विकास के लिए भेजा, लेकिन यहां पर वो अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ऐसे ही सदन में बहस हंगामा होता रहा तो देश विकास की गति पे किस ओर जा रहा है शायद जनता को भी नहीं पता चल पाएगा। तो अगर देश को विकास की गति पर ले जाना है तो विपक्ष को थोड़ा संयम रखना होगा, सही जगह की तलाश करनी होगी, सही जगह पर अपनी बात रखनी होगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री का अभिभाषण एक तरफ हो रहा था और दूसरी तरफ विपक्ष देखिए हंगामा कर रहा था। और अभी भी सदन, दोनों सदनों की बात करें तो दोनों सदनों में विपक्ष के लोग जो हैं कहीं ना कहीं शोर शराबा करते नजर आ रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे नीट पेपर लीक का मामला हो, रेलवे सुरक्षा का मामला हो, या फिर दूसरे जो कांवड़ यात्रा को लेकर नेम प्लेट का मामला उत्तर प्रदेश में आया, उसे लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयारी करके बैठा है। इन मामलों को लेकर वो चर्चा की मांग भी कर रहा है। कार्य स्थगन का प्रस्ताव भी दिया गया मनीष तिवारी की तरफ से, गौरव गोगोई की तरफ से। और ये तय मानिए कि ये जो सत्र है 12 अगस्त तक जो सत्र चलने वाला काफी हंगामेदार होगा। इसकी शुरुआत जरूर हुई है कि क्या होगा। अनूप आपके पास वापस लौटेंगे, सुजाता आपके पास भी वापस लौटेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, सदन में प्रधानमंत्री की आवाज दबाई गई। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, सदन में लोकतंत्र का गला घोटा गया, ये भी कहा है। उन्होंने कहा लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश की गई। आइए सुनते हैं। पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था, 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का और लोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन सांसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा करके लिए है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए अनूप का रुख कर लेते हैं। अनूप, जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि दल को लेकर चल रही है बात, देश को लेकर बात नहीं चल रही, लेकिन बजट सत्र है, बहुत कुछ तय होना है। क्या ये शांतिपूर्ण तरीके से बजट सत्र पूरा हो पाएगा? ये तस्वीर हम देख पाएंगे? लगता नहीं है सलोनी, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि जो तस्वीर आज भी नजर आई है उसे देखकर नहीं लग रहा है कि विपक्ष पर प्रधानमंत्री की बातों का कोई असर होता दिख रहा है। क्योंकि देखिए, बहुत सही बात कही कि दल के लिए आपने लड़ाई लड़ ली है, चुनाव होने थे, हो गए हैं, लेकिन अब देश के लिए लड़ना है। 4.5 साल का वक्त आपके पास बचा है और इन 4.5 सालों में देश को आगे ले जाना है, विकास के पथ पर ले जाना है। अब इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं दिख रहा है। विपक्ष अपनी मांगों को लेकर, अपने मुद्दों को लेकर अड़ा हुआ है और शायद सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से चलने नहीं देना चाहता, और इसकी बानगी अभी भी सदन के अंदर दिख रही है। प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान भी यहां हंगामा करते हुए नजर आते, नारेबाजी हो रही थी। इससे आप समझ लीजिए कि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है कि चाहे जो भी हो सदन में वो हंगामा करेगा। हंगामा करना उसका मकसद हो गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बात होनी चाहिए, सदन में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा होता रहा सलोनी, तो कोई चर्चा नहीं होगी। देश को विकास पर ले जाने के लिए जिन योजनाओं पर बात करनी चाहिए, सकारात्मक योजना रूप में बढ़नी चाहिए योजनाओं को, वो योजनाएं जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। और कहीं ना कहीं
विपक्ष को इसमें आगे आकर अपनी भूमिका निभानी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि रोड मैप ऐसा हो सकता है, आप इस तरह से आगे बढ़े, हम आपके साथ। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है, विपक्ष सिर्फ एक मुद्दे को लेकर बढ़ रहा है कि हाँ हमें हंगामा करना है, हम अपने मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, विकास की बात आएगी तो हम सरकार को रोकेंगे, टोकेंगे, हंगामा करेंगे, वॉकआउट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल यही बात यहां इस वक्त नजर आ रही तस्वीरों में। प्रधानमंत्री ने जैसे ही सदन में प्रवेश किया था, अपने अभिभाषण में बिल्कुल साफ कर दिया था कि मैं आग्रह करना चाहता हूं, विनम्र विनती प्रधानमंत्री ने की कि बहुत सारे नए सांसद भी इस बार आए हैं चुनकर, उन्हें पहली बार मौका मिलना चाहिए बोलने का। कई बार सदन में ऐसा होता है कि हंगामा होता है, उन्हें मौका नहीं मिलता, लेकिन इस बार मौका मिलना चाहिए। बहुत विलक्षण आदमी भी ऐसे होंगे, सांसद होंगे जो चुनकर आए, जो अपने प्रदेश के लिए, अपने इलाके के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा हंगामा होता रहा तो वो काम नहीं कर पाएंगे, अपने क्षेत्र के विकास की बात सदन के पटल पर नहीं रख पाएंगे। आपके पास और भी आगे आपसे अपडेट लेंगे। जी हाँ, ऐसे यहाँ पर घटनाएं हुई हैं और यह जो मामला है, पहले माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय उच्चतम न्यायालय में यह मामला लंबित है, सभी चीजें निकल कर आ रही हैं, हर चीजों को माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखा गया है। माननीय सीजेआई इस मामले को देख रहे हैं और पूरे उत्तरदायित्व के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एनडीए जब से सत्ता में आई है तब से 240 परीक्षाएं अभी तक की गई हैं और 5 करोड़ से भी ज्यादा छात्रों ने इसमें आवेदन किया है और 400 से ज्यादा करोड़ छात्रों ने इसमें भाग लिया है। यह सभी तथ्य हैं जो मैं रखना चाहता हूं। अनुपूरक प्रश्न महोदय, चूंकि इसमें बहुत ही ज्यादा इसमें लीक हो रहे हैं, इसलिए जो हमारे 24 लाख जो छात्र हैं देश में, क्या मंत्री जी इस बात को उत्तरदायित्व को स्वीकारेंगे कि यहाँ पर असफल हुई है, फेल हुआ है? लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि उत्तरदायित्व सिद्ध किया जाना चाहिए। तो संसदीय कार्यवाही लगातार जारी है। आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। आज आर्थिक सर्वे पेश किया जाएगा, कल बजट पेश होगा, लेकिन इस बीच संसद में हंगामे के आसार लगातार बने हुए और इस बार मुद्दा विपक्ष बनाएगा, जो लगातार विपक्ष की ओर से बातें सामने आ रही हैं मुजफ्फरनगर समेत उत्तर प्रदेश में या कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाए जाने को लेकर। ये सदन का मामला तो चूंकि नहीं है, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नफरत बांटने का काम कर रहे हैं। नफरत से देश नहीं चलेगा, देश मोहब्बत से चलेगा। आज ये धर्म के नाम के ऊपर नेम प्लेट लगा रहे हैं, कल ये जाति के नाम पर लगाने लगे, कहाँ लेके जाना चाहिए? इसमें कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। जो हुआ है ठीक हुआ है। जिसकी दुकान है, अगर हमें उसका नाम पता हो कि कौन आदमी है, किसने अपनी दुकान लगाई है, तो इसमें व्हाट्स रॉन्ग इन इट? आई डोंट थिंक एनीथिंग इज रॉन्ग इन इट। देखिए, विपक्ष कह रहा है तो विपक्ष की बात आपको विपक्ष से पूछनी पड़ेगी भाई। जहाँ तक हमारी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है, मैंने आपको बता दिया, मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती। जिसको जो जा रहा है, जिसको कोई सामान लेना है या खाना खाना है या जो भी करना है, वो उसकी अपनी चॉइस होती है कि उसको किसके यहाँ खाना खाना है ना, उसे पता होना चाहिए। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। देखिए, निशाना कोई भी कुछ भी कहे, ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूँगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की एसटी एससी इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की एसटी एससी ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है। क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा, राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय एक मिनट प्लीज, एक मिनट। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं?